रोहित पटेल। लड़का दिल का इतना पवित्र है, बियर भी पीता है तो तुलसी का पत्ता डाल के पीता है। अगर आप ऐसी फिल्मों की तलाश में हो जो आपको हंसते हंसते पागल कर दें, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो, क्योंकि आज से मैं एक ऐसी सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं जिसकी हर वीडियो में आपको 7 ऐसी कॉमेडी फिल्में देखने को मिलेगी जो आपका मूड फ्रेश कर देगी। इसलिए अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो फिर बिना टाइम वेस्ट किए सीधे पार्ट 1 को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मूवी आती है वो है 2023 में रिलीज हुई कॉमेडी थ्रिलर फिल्म मिस अंडरवर्ल्ड। इसे IMDb की तरफ से 5.6 की रेटिंग मिली है। कहानी फोकस करती है दुर्गा के ऊपर, जो दिखने में एक बिल्कुल सिंपल हाउसवाइफ होती है, लेकिन असल में वो पहले एक अंडर कवर स्पाई रह चुकी होती है। शादी के बाद वो अपनी स्पाई वाली जिंदगी छोड़कर पति और बच्चे के साथ नॉर्मल लाइफ जी रही होती है। लेकिन अचानक 10 साल बाद उसकी पुरानी एजेंसी उसे फिर से कांटेक्ट करती है, क्योंकि शहर में एक डेंजरस सीरियल किलर एक्टिव होता है जो खास तौर पर स्ट्रैग और इंडिपेंडेंट महिलाओं को निशाना बना रहा होता है। मजबूरी में दुर्गा को दोबारा स्पाई बनना पड़ता है, लेकिन इस बार सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि उसे अपनी फैमिली से ये सब छुपाकर एक परफेक्ट हाउसवाइफ और सीक्रेट एजेंट दोनों रोल्स साथ साथ निभाने होते हैं। विलन एक चालाक और खतरनाक इंसान होता है जिसकी सोच महिलाओं के खिलाफ होती है। दुर्गा धीरे धीरे क्लूज ढूंढती है, अपने पुराने स्किल को वापस लाती है और इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाती है। इस दौरान फिल्म में कॉमेडी और सस्पेंस दोनों देखने को मिलते हैं, क्योंकि एक तरफ वो किचन संभाल रही होती है और दूसरी तरफ क्रिमिनल्स से लड़ रही होती है। अब क्या दुर्गा उस खतरनाक सीरियल किलर को पकड़ पाती है या नहीं, और क्या उसकी फैमिली को उसका सच पता चल जाता है, ये आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। अगर आपको एक यूनिक कॉन्सेप्ट पर बनी मूवी देखनी है जिसमें कॉमेडी और थ्रिलर का परफेक्ट कॉम्बो हो, तो ये आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकती है। इसे आप G5 पर हिंदी में देख सकते हो। अगली मूवी है 2026 में रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा फिल्म संप्रदाय सुपिनी सुद्धा पोसानी। इसे IMDb की तरफ से 5.6 की रेटिंग मिली है। ये कहानी एक सीधी सादी मिडिल क्लास फैमिली की है, जिसमें श्रीराम एक ईमानदार और थोड़ा सिंपल इंसान होता है। वो अपनी वाइफ और फैमिली के साथ एक नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है, जहाँ सब कुछ शांत और व्यवस्थित चल रहा होता है। लेकिन कहानी में बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब अचानक एक दिन एक आदमी की मौत हो जाती है और हालात ऐसे बनते हैं कि ये फैमिली इस पूरे मामले में फंस जाती है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि अगर ये बात बाहर गई तो उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। डर और घबराहट में ये फैमिली एक सिसकी फैसला लेती है। वो इस मामले को छुपाने की कोशिश करते हैं और यहीं से असली कॉमेडी शुरू होता है। इनके सामने कई प्रॉब्लम आती है, बॉडी को छुपाने की कोशिश, पुलिस से बचने के जुगाड़, हर बार सिचुएशन संभालने के चक्कर में नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाना। श्रीराम जो पहले एक सिंपल आदमी था, अब मजबूरी में ऐसे ऐसे काम करने लगा है जो उसने कभी सोचे भी नहीं थे। इस दौरान फिल्म में कई फनी मोमेंट्स आते हैं, क्योंकि एक नॉर्मल फैमिली क्राइम सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश कर रही होती है और बार बार गड़बड़ कर देती है। अब क्या ये फैमिली इस राज को राज ही रहने देती है या फिर पूरा सच पुलिस के सामने आ जाता है, ये आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। अगर आप एक फैमिली फ्रेंडली मूवी देखना चाहते हो जिसमें बेहतरीन कॉमेडी भी देखने को मिले, तो इस मूवी को जरूर कंसीडर कर सकते हो। इसे आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देख सकते हो। अगली मूवी है 2024 में रिलीज हुई कॉमेडी रोमांटिक फिल्म मना में। इसी IMDb की तरफ से 5.3 की रेटिंग मिली है। फिल्म की कहानी विक्रम के ऊपर फोकस करती है, जो एक बिल्कुल केयर फ्री और बिंदास लड़का होता है। वो UK में अपनी लाइफ फुल एंजॉय कर रहा होता है, ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना कोई टेंशन, बस मजे ही मजे। लेकिन उसकी जिंदगी में अचानक एक बड़ा ट्विस्ट आता है जब उसके एक क्लोज दोस्त और उसकी पत्नी की अचानक मौत हो जाती है। उनके पीछे उनका छोटा बच्चा अकेला रह जाता है। अब कहानी में एंट्री होती है सुभद्रा की, जो एक रिस्पॉन्सिबल और समझदार लड़की होती है। मजबूरी में विक्रम और सुभद्रा दोनों को मिलकर उस बच्चे की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। शुरुआत में दोनों की सोच और नेचर बिल्कुल अलग होते हैं। विक्रम केयरलेस और फन लविंग, वही सुभद्रा सीरियस और रिस्पॉन्सिबल। इसी वजह से दोनों के बीच छोटी छोटी बातों पर टकराव होता रहता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीता है, वो दोनों उस बच्चे की केयर करते करते एक दूसरे को समझने लगे हैं। अब क्या वो दोनों एक दूसरे को समझकर एक साथ हो जाते हैं या फिर स्टोरी में कोई और नया ट्विस्ट आता है, ये आपको मूवी में पता चलेगा। अगर आप फील गुड, रोमांटिक और फैमिली ड्रामा वाली लाइट मूवी देखना चाहते हो, तो ये एक बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। इसे आपको हिंदी में देखने के लिए जुगाड़ लगाना पड़ेगा। अगली मूवी है 2015 में रिलीज हुई कॉमेडी रोमांटिक फिल्म सूर्या वर्सेस सूर्य। इसे IMDb की तरफ से 6.6 की रेटिंग मिली है। फिल्म की कहानी सूर्य के ऊपर फोकस करती है, जो एक बहुत ही रेयर बीमारी से जूझ रहा होता है। उसे ऐसी कंडीशन होती है कि वो धूप में बिल्कुल नहीं जा सकता। अगर वो दिन में बाहर निकला तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। इसी वजह से सूर्य की जिंदगी पूरी तरह अलग होती है। वो दिन में अपने घर के अंदर ही बंद रहता है और सिर्फ रात में बाहर निकलता है। उसकी पूरी दुनिया अंधेरे में चलती है, ना दोस्त ना नॉर्मल लाइफ, बस अकेलापन। लेकिन उसकी जिंदगी तब बदलती है जब उसकी मुलाकात होती है संजना से। संजना एक खुशमिजाज और पॉजिटिव लड़की होती है जो धीरे धीरे सूर्य की जिंदगी में खुशियां लेकर आती है। शुरुआत में सूर्य अपनी बीमारी का सच उससे छुपाता है, लेकिन जैसे जैसे दोनों करीब आते हैं, उसे एहसास होता है कि वो उससे प्यार करने लगा है। बाद में जब सच्चाई सामने आती है तो संजना पहले शॉक होती है, लेकिन फिर वो उसे एक्सेप्ट कर लेती है और उसका साथ देने का फैसला करती है। अब दोनों मिलकर इस मुश्किल जिंदगी को जीने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब सोसाइटी और हालात
उनके रास्ते में रुकावट बनते हैं। सूर्य के लिए दिन में जीना इम्पॉसिबल है और यही उनकी लव स्टोरी का सबसे बड़ा चैलेंज बन जाता है। अब क्या संजना सोसाइटी के चलते सूर्य को छोड़ देती है या फिर सबकी बातें सुनकर भी उसी के साथ रहती है, ये आपको मूवी में पता चलेगा। अगर आप कुछ यूनिक कंसेप्ट और इमोशनल लव स्टोरी देखना चाहते हो तो ये फिल्म डेफिनेटली अलग फील देती है, क्योंकि इसका आइडिया काफी रेयर है। इसे आप जियो हॉटस्टार पर हिंदी में देख सकते हो। अगली मूवी है 2021 में रिलीज हुई कॉमेडी हॉरर फिल्म ज़ॉम्बी रेड्डी। इसे IMDb की तरफ से 7.1 की रेटिंग मिली है। फिल्म की कहानी फोकस करती है मारियो के ऊपर, जो एक गेम डिजाइनर होता है और अपनी नॉर्मल जिंदगी में बिजी रहता है। एक दिन वो अपने दोस्त के साथ एक शादी अटेंड करने के लिए गांव जाता है। शुरू में सब कुछ नॉर्मल और फनी होता है, शादी, मजाक, फैमिली ड्रामा। लेकिन अचानक कहानी में बड़ा ट्विस्ट आता है। गांव में एक वायरस फैल जाता है, लोग एक एक करके ज़ोंबीज में बदलने लगते हैं। अब सिचुएशन पूरी तरह आउट ऑन एफ कंट्रोल हो जाती है। जो लोग पहले नॉर्मल थे अब खतरनाक ज़ोंबीज बन चुके होते हैं और बाकी लोगों पर अटैक करने लगते हैं। मारियो और उसके दोस्त समझ जाते हैं कि अगर उन्हें जिंदा रहना है तो उन्हें मिलकर फाइट करनी होगी। वो सेफ जगह ढूंढते हैं, वेपन्स का जुगाड़ करते हैं और ज़ोंबीज से बचने की कोशिश करते हैं। इस बीच फिल्म में कई फनी मोमेंट्स भी आते हैं, क्योंकि ये पूरी सिचुएशन एक देसी स्टाइल में दिखती है, जहां डर के साथ साथ कॉमेडी भी चलती रहती है। अब कैसे ये सभी मिलकर उन ज़ोंबीज का सामना करते हैं और आखिर इन सब के पीछे किसका हाथ है, ये आपको मूवी में पता चलेगा। अगर आप हॉरर कॉमेडी को एक देशी मसाला कोम्बो के साथ देखना चाहते हो तो ये फिल्म काफी अलग और इंटरेस्टिंग लग सकती है। इसे आप जियो हॉटस्टार पर हिंदी में देख सकते हो। अगली मूवी है 2018 में रिलीज हुई कॉमेडी एक्शन फिल्म मर्द को दर्द नहीं होता। इसे IMDb की तरफ से 7.3 की रेटिंग मिली है। फिल्म की कहानी फोकस करती सूर्या के ऊपर, जिसे बचपन से एक रेयर बीमारी होती है। उसे दर्द महसूस ही नहीं होता। बचपन में ये बीमारी उसके लिए प्रॉब्लम बन जाती है, क्योंकि वो चोट लगने पर भी दर्द नहीं समझ पाता और बार बार खुद को हर्ट कर लेता है। इसी वजह से उसके पिता उसे बहुत संभाल कर रखते हैं और बाहर की दुनिया से थोड़ा दूर रखते हैं। लेकिन सूर्या को बचपन से ही मार्शल आर्ट्स और पुराने एक्शन हीरोज बहुत पसंद होते हैं। वो खुद को एक हीरो की तरह इमेजिन करता है और सीक्रेटली ट्रेनिंग भी करता रहता है। उसी दौरान उसकी दोस्ती होती है एक लड़की से जो बचपन से ही स्ट्रैग और फियरलेस होती है। दोनों की बॉन्डिंग धीरे धीरे स्ट्रैग होती जाती है। समय बीता है और सूर्या बड़ा होकर अपनी बीमारी को अपनी वीकनेस नहीं बल्कि स्ट्रेंथ बना लेता है। अब उसे दर्द नहीं लगता तो वो फाइट करने में फियरलेस हो जाता है। फिर कहानी में एंट्री होती है विलेंस की। अब सूर्या डिसाइड करता है कि वो अपने हीरो बनने के सपने को सच करेगा और इन क्रिमिनल्स के खिलाफ लड़ेगा। इस जर्नी में कई फनी और क्रेजी मोमेंट्स आते हैं, क्योंकि सूर्या का तरीका थोड़ा क्विर्की और अलग होता है। अब सूर्य विलेंस को कैसे कैसे धूल चटाता है और विलेंस उसको अपने जाल में कैसे फंसाते हैं, ये आपको मूवी में पता चलेगा। अगर आप यूनिक कंसेप्ट, एक्शन, कॉमेडी और सुपर हीरो वाइब वाली मूवी देखना चाहते हो तो ये फिल्म एकदम हटके एक्सपीरियंस देती है। इसे आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देख सकते हो। अगली मूवी है 2023 में रिलीज हुई कॉमेडी क्राइम फिल्म कीड़ा कोला। इसे IMDb की तरफ से 7.3 की रेटिंग मिली है। फिल्म की कहानी कुछ अजीब और अलग किस्म के लोगों के ऊपर फोकस है जो जल्दी पैसा कमाने के लिए एक क्रेजी प्लान बनाते हैं। कहानी का मैन कैरेक्टर एक स्ट्रगलिंग लड़का होता है जो अपने दोस्त और एक बूढ़े आदमी के साथ मिलकर पैसा कमाने का शॉर्टकट ढूंढ रहा होता है। एक दिन उनके दिमाग में एक खतरनाक लेकिन फनी आइडिया आता है। वो एक कोल्ड ड्रिंक बॉटल में कॉकरोच डाल देते हैं और फिर कंपनी को ब्लैकमेल करने का प्लान बनाते हैं ताकि सेटलमेंट के नाम पर पैसे मिल जाएं। शुरुआत में उन्हें लगता है कि ये प्लान बहुत आसान है, लेकिन जैसे ही वो इसे एग्जीक्यूट करते हैं सिचुएशन धीरे धीरे कंट्रोल से बाहर जाने लगती है। उसी दौरान कहानी में एंट्री होती है कुछ क्रिमिनल्स और लोकल गैंगस्टर की, जिनका अपना अलग एजेंडा होता है। इन सब की स्टोरीज आपस में जुड़ जाती हैं और पूरी सिचुएशन एक बड़े चेस में बदल जाती है। हर कैरेक्टर अपने मतलब के लिए खेल रहा होता है, कोई पैसे के लिए, कोई रिवेंज के लिए और कोई सिर्फ सर्वाइवल के लिए। फिल्म में लगातार ट्विस्ट आते रहते हैं जहां हर बार चीजें और उलझती जाती हैं। अब आगे क्या कुछ होता है ये आपको मूवी में पता चलेगा। अगर आप हटके कॉमेडी, क्राइम और क्रेजी कैरेक्टर्स वाली फिल्म देखना चाहते हो तो ये मूवी तुम्हारे लिए इंटरेस्टिंग हो सकती है। इसे आप प्राइम वीडियो पर हिंदी में देख सकते हो।